हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करुँची आपण मैंने भलरे अछंती। टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करबा जोटा रही आपणकर ओडिया ग्रामर रु ठीक है। आपणकर अपकमिंग आरआई एआरआई आईसीडीएस फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड जहाँ भी एग्जाम होबाकू अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे सबुथिरे आपणकर ओडिया क्वेश्चन निहाती भाबरे देखिबाकू मिलिबो। आ यादरे आमे 100 एमसीक्यूज डिस्कस करबा जोटा बहुत इंपोर्टेंट अछि। आपणकर सब कृदंत तद्धित रु नै कि आपणकर समास संधि सब क्वेश्चन यादरे अच्छी। आपणकर एरर जोटा रोची त्रुटि से सबू अच्छी निहाती भाव एंड पर्यंत देखो बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन रहिबो। स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? प्रत्येक पदर अर्थ प्राधान्य थाई एकाधिक विशेष्य पदर मिलन रे जेउ समास गठित हुए ताकू कौन कहती? ठीक है। प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थिबो अर्थात आमे जदि कहिले गोटे शब्द आउे दीटा पद अच्छी आउ दीटा पदरे प्रत्येक पदर कौन अच्छी ना अर्थर प्राधान्य अच्छी। ठीक है। ताहले एकाधिक विशेष्य पद तार मिलन रे जो समास हुए ताकू आमे कौन कहबा? दिग्यु समास, द्वंद्व समास, कर्मधाराय समास ना बहुब्रीहि समास? आंसर जदि आसुची कमेंट सेक्शन में दियंतु। एक नंबर आंसर कौन हम? ठीक है। प्रत्येक पदर प्राधान्य थिबो। ठीक है। दिग्यु समास जदि आमे कहिबा दिग्यु समास बेसिकली आपणकर संख्या सहित जड़ित तार फर्स्ट पदरे संख्या थाए। ठीक है। कर्मधाराय समास रे कौन हुए? कर्मधाराय समास रे गोटे आपणकर विशेषण हैला बेले आ गोटे विशेष्य पद ही थाए। ठीक है। बहुब्रीहि समास रे से दीटा पद मिसिकी अन्य पद सेटा प्रधान ही जाए। ठीक है। अन्य गोटे अर्थ दौथिबे ताले एठी आसी जिवो आपणकर द्वंद्व समास। ठीक है। ऑप्शन बी द्वंद्व समास हे जिवो करेक्ट आंसर। जेमिति कि आमे उदाहरण गोटे दबा दिन राति। ठीक है। जदि आमे लिखिबा दिन राति ताले एठी उभय पदर प्राधान्य अछि। ठीक है। उभय पदर प्राधान्य अछि। दिनर जेतिकी प्राधान्य अछि रातिर सेतिकी प्राधान्य अछि। ठीक है। ताले एकाधिक विशेष्य पद मध्य अछि ता देरे प्रत्येक पदर प्राधान्य अछि तो आमे याकू द्वंद्व समास बोली कहिबा। दिन राति कहिले दिन ओ राति। सही परी आमे कहिबा पिता माता। ठीक है। पिता माता कहिले पिता ओ माता एटा मध्य आसी जिवो आपणकर द्वंद्व समास। काहेकि ना आपणकर उभय पद विशेष्य अछि एवं उभय पदर प्राधान्य मध्य अछि। ठीक है। सही परी सुख दुख। ठीक है। सुख दुख एटा मध्य आसी जिवो आपणकर कोन द्वंद्व समास रे आसी जिवो। प्रत्येक पदर प्राधान्य अछि। ठीक है। आ प्रत्येक होछि गोटे गोटे विशेष्य पद। क्लियर? तापरे उच्च नीच हो गला राम कृष्ण। ठीक है। राम कृष्ण प्रत्येक पदर प्राधान्य अच्छी। बुझीला द्वंद्व समास। ओके ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थाई समस्त पदटी समाहार बा समष्टि को बुझाई जेउ समास हुए ताकू कौन कहिबा? संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थिबो। बिल्कुल सिंपल। दिग्यु समास, कर्मधाराय समास, बहुब्रीहि समास ना द्वंद्व समास? ऊपर आमे द्वंद्व समास पढ़ी के आसिले जो थिरे कौन हुए उभय पदर प्राधान्य थाए। ठीक है। आ उभय पद विशेष्य ही थांती ताले एटा हबो नाही। ठीक है। बहुब्रीहि समास रे अन्य पदटा आसीबो अलगा मीनिंग दबा गोटे। ठीक है। कर्मधाराय समास रे कौन हुए ना गोटे आपणकर विशेष्य हैला बेले आ गोटे विशेषण हुए। आसीगला आमर दिग्यु समास। दिग्यु रे कौन थाए? नंबर थाए संख्या। संख्या देखिले माने दिग्यु करदेबे। दुई एटी दुई देखिकी टू भाबी दियंतु। एही परि भाबरे आपनको नंबर मने पड़िबो। ठीक है। दिग्यु समास रे आपणकर संख्या थिबो। ठीक है। जेमति आमे कहिबा एग्जांपल पंचवटी। ठीक है। पंचवटी माने पांचोटी वृक्षर समाहार पंचवटी सेटा हबो दिग्यु समास। सही परि त्रिवेणी। त्रिवेणी त्रि कहले तीन। ठीक है। जोटा संख्या को बतौथिबो। ठीक है। सही परि आपणकर आसी जिवो नवरात्रि। ठीक है। नवरात्रि नौ गोटी रातिर समाहार। ठीक है। नवरात्रि हाँ नवरात्रि हर्षईकार हम। ठीक है। नवरात्रि तापर आमर शताब्दी। शताब्दी। ठीक है। 100 वर्षर समाहार। ताले ये सबु जाक आपणकर आसी जिवो कोथिरे दिग्यु समास रे। ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन। दुईटी वस्तु को तुलना करा गले ताकू कौन कहती? हैला दीटा वस्तु को जेते बेले आमे तुलना करिबा ताकू तुलना कि तुलनीय नुहे ताकू उपमा कहा जाए। ठीक है। दीटा वस्तु को तुलना कले ताकू आमे उपमा कहिबा। ठीक है। से उपमा रे कौन होची जदी जहा सहित उपमा दिया जाए ताकू कौन कहा जाए? ठीक है। आमे एठी गोटे एग्जांपल नबा।
ठीक है जहाँ सहित उपमा दि जाए ताकू कौन कह जाए मनकर आम गोटे शब्द लिखिले जोटा हूँ मुखचंद्र ठीक है मुखचंद्र किंबा नरसिंह ठीक है नरसिंह गोटे शब्द लिखिले आम नरसिंह दीटा ये पद अच्छी गोटे नर आ गोटे सिंह ठीक है एथिरे आमे जदि देखिबा ताहले एटा कोन अछि नरसिंहर अर्थ नर जी कि सिंह परी ना नहीं नर सिंह परी ताहले एठी कोन होची ए जो नर अछि बा मनीष अछि ताकू सिंह सहित तुलना करा जायछि बा उपमा दिया हेछि क्लियर ताहले नर होबो एठी नर होबो जहा कु उपमा दिया जाय क्लियर जहा कु उपमा दिया जाय से होची उपमेय बुझंतु उपमेय एठी नरटा होची उपमेय ओके जहा जहाँ को उपमा दि जाए से होची उपमेय आउ एठी क्लियर करंतु डाउट परीक्षा रे क्वेश्चन आसुची बारंबार ठीक है देखो सिंह जहाँ सहित उपमा दि जाए सेटा होची उपमान उपमान ताले सिंह होची आमर उपमान क्लियर सिंह होची उपमान कारण नरर आमे तुलना सिंह सहित करूचे जहाँ सहित आमे तुलना करिबा से हबो उपमान जहाँ को तुलना करिबा से हबो उपमेय क्लियर ताले एठी आपन को पचारि थिला जहाँ सहित उपमा दिया जाए ठीक है जहाँ सहित उपमा दिया जाए से हबो सब बेले कोन जहाँ सहित देइछि तो उपमान हबो जहाँ सहित उपमा दिया जाए उपमान एठी सिंहटा कोन थिला उपमान थिला ठीक है आउ जहाँ को उपमा दिया जाए आमे कहा को उपमा देथिले नर को देथिले सिंह सहित ताले नर हे जिवो हमर कोन ना उपमेय ठीक है नर हे जिवो उपमेय जहाँ को उपमा दिया जाए से होची उपमेय जहाँ सहित उपमा दिया जाए से होची उपमान ऑप्शन बी उपमान और उपमेय मध्य रे थिबा समान गुण को कौन कह जाए उपमान बुझिले कौन उपमान कहले जोटा कि आपणकर सिंह थिला से एग्जांपल रे जहाँ सहित आमे उपमा दउचे उपमेय कहले नर थिला जहाँ को उपमा दिया जाए ता भितर जो समान गुण बा धर्म को ताको आमे कहूचे साधारण धर्म ओके ऑप्शन सी हबो करेक्ट हैला ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी निहाती भाव में शेष पर्यंत देखंतु टॉप 100 क्वेश्चन अच्छी ताको आधा घंटा 45 मिनिट रे सारिबा को ट्राई करिबा ओके उपमान सहित साधारण धर्मवाचक शब्दर समास हेले ताकू कौन कहिबा उपमान सहित साधारण धर्मवाचक शब्द हैला ताले उपमान कर्मधाराय ठीक है मन रखिबे उपमान सहित जेतेबेले साधारण धर्मवाचक शब्दर समास हुए ताकू उपमान कर्मधाराय कहा जाए उपमित कर्मधाराय कौन उपमित कर्मधाराय जो थिरे आपणकर प्रथम पदटा उपमेय हेतिबो ठीक है उपमित मु कहूची फास्ट रो जहार प्रथम पद उपमेय हेतिबो आउ सेकेंड पद हेतिबो उपमान ठीक है सेकेंड पद हेतिबो उपमान जेमिति कि आमे नेइथिले एग्जांपल मुख चंद्र हेले मुख हेला उपमेय ठीक है जहाँ को तुलना करा जाउची उपमान कहले जहाँ सहित कहा सहित आमे चंद्र सहित तुलना करूचे ताले मुख चंद्र माने मुख चंद्र परी हैला परी लास्ट को थिबो आमे जानि परिबा उपमित कर्मधारय किंतु ये क्वेश्चन थिला उपमान सहित साधारण धर्मवाचक शब्दर समास हेले ताकू उपमान कर्मधारय कहा जाए ऑप्शन बी उपमेयर पूर्वपद एबे ही आमे डिस्कस करिथिले उपमेयर पूर्वपद और उपमानर परपदर समास हेले ताकू कोन कहिबा उपमेयर पूर्वपद उपमानर परपदर समास हेले ताकू आमे उपमित कर्मधारय कहे उपमित कर्मधारय ऑप्शन ए हबो करेक्ट पद गढ़िबा पाई धातु निष्पन्न पद पूर्वरु जो पद व्यवहार करा जाए ताकू कौन कहा जाए ठीक है कौन सी भी पद गढ़िबा पूर्वरु धातु निष्पन्न पद पूर्वरु आमे जो पद लगेबा ताकू आमे उपपद कहू सह पद कि पूर्व पद नुहे ठीक है ता पूर्वरु धातु निष्पन्न पद पूर्वरु जो पद व्यवहार करा जाए ताकू उपपद कहंती ऑप्शन सी हंस डिंब एहार व्यास वाक्य कौन हबो हंस डिंब कहले हंस केबे डिंब दब नाही ताले हंसीर डिंब ठीक है हंस डिंब कहले हंसीर डिंब हंस देइथिबा डिंब नुहे हंस पाइथिबा डिंब मध्य नुहे ऑप्शन बी उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर जेउ समास हुए ताहाकू कौन कहा जाए ताले उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर जेउ समास होउची नॉन जे तत्पुरुष ताकू कहबा जोथिरे नो आसुथिबो न आसुथिबो किबा नाही आसुथिबो ठीक है ताले नॉन छबो नाही सप्तमी तत्पुरुष कि पंचमी नुहे आपणकर उपपद तत्पुरुष ऑप्शन बी पूर्व पदरे थिबा विभक्ति रे चिन्ह लोप न हेले
ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହେବନି ହେଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମାସ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା, ନୀଳକଣ୍ଠ। ଠିକ୍ ହେଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ। ନୀଳକଣ୍ଠର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନୀଳ ପରି କଣ୍ଠ ନା ନାଇଁ? ନୀଳ ପରି କଣ୍ଠ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇଥିବ। ନୀଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, କଣ୍ଠ କେମିତିଆ? ନୀଳ। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାହେଲେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନର ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଦଟା ରହୁଛି ବା ଉତ୍ତର ପଦଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ତୁଷାର ଧବଳ। ତୁଷାର ଧବଳ, ତାହେଲେ ତୁଷାର ପରି ଧବଳ, ତାହେଲେ ଏଠି ଧବଳ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ପଦ, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରଧାନ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମର କମଳ ନୟନ। ଠିକ୍ ହେଲା, କମଳ ନୟନ। କମଳ ନୟନରେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଦ ନୟନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ, କମଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ପୂର୍ବପଦ। ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ହେଇଥାଏ। ନୟନ କିପରି? କମଳ ପରି। ଠିକ୍ ହେଲା, ଧବଳ କେମିତି? ତୁଷାର ପରି। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପଦଟା ବିଶେଷଣ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଉତ୍ତର ପଦ ୟାର ପ୍ରଧାନ ହେଇଥାଏ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ବି। କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ କେଉଁ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ନରସିଂହ, ନରସିଂହ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ବା ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଯେଉଁ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଲୋପ ପାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ ଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଧ୍ୟ ପଦଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟ ପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ମଧ୍ୟ ପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲା ନୀଳ ପରି କଣ୍ଠ। ନୀଳ ପରି କଣ୍ଠରୁ ପରି କଟିଗଲା, ମଧ୍ୟ ପଦଟା ମଧ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ପରି, ସେଇଟା କଟିଗଲା ପରେ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରାୟ ସମାସ। ଅପସନ୍ ଡି। କଦାକାର, ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? କଦାକାର, କଦା ଅଟେ ଆକାର ନୁହେଁ, କତ୍ ନୁହେଁ, କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆକାର। ଠିକ୍ ହେଲା, କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆକାର, କଦାକାର। ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। କାଠପୋଲ, କାଠପୋଲର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କାଠପୋଲ, କାଠ ତିଆରି ପୋଲ। ଠିକ୍ ହେଲା, କାଠ ଓ ପୋଲ ନୁହେଁ, କାଠର ପୋଲ ନୁହେଁ ହେଲା, କାଠ ତିଆରି ପୋଲ। ଅପସନ୍ ସି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜପଥ, ରାଜପଥର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ରାଜପଥ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ଠିକ୍ ହେଲା, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ରାଜା ଅଟେ ପଥ ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କ ପଥ କି ରାଜା ଓ ପଥ ନୁହେଁ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା। ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ ହେଲା, ଛାଗ ତ କେବେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବନି, ତାହେଲେ ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ। ଅପସନ୍ ବି। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ସମାସର ନାମ କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କହିଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ, ରେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଉଛି ହେଲା, ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ହେଲା, ରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ସମାସ ହୁଏ? ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନ ଥିବ, ନାହିଁ ଥିବ। ଠିକ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ହେଲା, ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ନଟା ହେଇଯିବ ଅନ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନଟା ହେଇଯିବ ଅ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅନ। ଅପସନ୍ ସି।
न वर्ण पर व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे कौन आसीजिव अ ओके नेगेटिव अर्थ दब अ लगिब अण हलदिया व्यास वाक्यटी कौन हम अण हलदिया न हलदिया अण हलदिया नाही हलदिया हबनी ऑप्शन बी न हलदिया होची अण हलदिया अपाठुआ समासर नाम कौन अपाठुआ माने नाही पाठुआ अ लागिची ठीक है अ एटा होची व्यंजन सेथि लगी अ लागिला ठीक है तो अ लागिला माने एटा नेगेटिव सूचौची अर्थात नाही पाठुआ अपाठुआ तले नाही देला माने नंज तत्पुरुष हबो ठीक है नंज तत्पुरुष ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कूल बुड़ा व्यास वाक्यटी कौन हबो कूल बुड़ाए जे कूल बुड़ाए जे कूल बुड़ीची जहार नुहे ठीक है कूल बुड़ाए जे कूल बुड़ा ऑप्शन बी भसाण यार प्रकृति प्रत्यय कौन भसाणर ठीक है भास युक्त आण भस युक्त आण भास युक्त अन्न नुहे भास युक्त आण ओके ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर दृष्टि यार प्रकृति प्रत्यय कौन हम दृष्टि ठीक है दृश युक्त ती दृश ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानी यार प्रकृति प्रत्यय कौन ज्ञान युक्त को कार अच्छी दीर्घई हेले दीर्घई को चूज करेंगे ज्ञान युक्त दीर्घई ठीक है ऑप्शन बी दृश्य रिपीट हो गला दृश यार प्रकृति प्रत्यय है तले दृश युक्त ज देखो तो ये कौन अच्छी य फड़ा अच्छी तले ज करेंगे ऑप्शन ए हम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी अन्न प्रत्ययुक्त पद नुहे ठीक है मरण ग्रहण स्मरण उठाण कोटी तले केउठी अन्न प्रत्यय नाही ठीक है मरण ग्रहण स्मरण रे अन्न प्रत्यय अच्छी किंतु उठाण रे अण प्रत्यय अच्छी अन्न प्रत्यय नहीं ठीक है ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर अप्रत्यय पदटी बाछि लेख कौथिरे अप्रत्यय अच्छी मधुप कारक प्रश्न नम्र नम्र रे र प्रत्यय अच्छी ठीक है प्रश्न रे न प्रत्यय अच्छी कारक रे अक प्रत्यय अच्छी ठीक है ताले मधुप रे अप्रत्यय अच्छी मधुप अप्रत्यय अच्छी आदि ठीक है तो ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर केउटी अक प्रत्यय युक्त पद अटे अक कोटी अक प्रत्यय लगी मरण न प्रत्यय शासन न प्रत्यय शासक अक प्रत्यय है आउ आर्य देखो ये देला ना अक प्रत्यय अच्छी ऑप्शन सी रे नेक्स्ट केउटी उक प्रत्ययांत पद उक पद्म शासक भावुक पेय बहुत इजी अच्छी जना पड़ जाऊँगी है भावुक ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर केउ शब्द रे धा धातु नाही ठीक है जलधि जलद विधि निधि ताले सबुथिरे धी प्रत्यय अच्छी आपणकर धा धातु अच्छी किंतु जलदरे धा धातु नाही ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर सत्यवादी एही शब्द रे केउ प्रत्यय लागिची इन ई इन आनी तले सत्य बद युक्त इन ठीक है तले इन अच्छी इन प्रत्यय लगी ठीक है सत्यवादी रे इन प्रत्यय ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर केउटी त प्रत्यय युक्त शब्द नुहे ठीक है त प्रत्यय कौथिरे लगिनी शुद्ध शांत पक्व मुक्ति देखो मुक्ति रे ती प्रत्यय अच्छी ठीक है ताले एटा हम ना ऑप्शन डी हम करेक्ट केउ शब्दटी सम पर्याय रे नुहे ठीक है उक्ति शांति निधि दृष्टि ताले दृष्टि रे ती प्रत्यय अच्छी शांति रे ती प्रत्यय अच्छी उक्ति रे ती प्रत्यय अच्छी किंतु निधि रे धी प्रत्यय अच्छी ऑप्शन सी सीटा अलगा बहित्र
ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ବହିତ୍ର। ତାହେଲେ ବହିତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି? ଆନିୟତ ନାହିଁ। ତ୍ର, ଇତ୍ର, ତୃ ଏ ଦୁଇଟାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ। ତାହେଲେ ବହିତ୍ରରେ ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ନା ଇତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି? ବହିତ୍ରରେ ଅଛି ଇତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କର। କେଉଁଟା ଅଲଗା? ପେୟ, ଦେୟ, କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଠିକ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେୟରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଦେୟରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। କେମିତି? କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ୟ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ। ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଖି ଯୁକ୍ତ ତ୍ର। ଠିକ୍ ହେଲା। ଖି ଯୁକ୍ତ ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲଗା? ଠିକ୍ ହେଲା। ନମ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ରରେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ରୁଦ୍ରରେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ନ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ନ। ଅନ୍ନ, ଯଜ୍ଞ, ଧ୍ୱନି, ନର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞରେ ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଉର ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଉର କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ? ମେଦୁର ଉର ଅଛି, ଭଙ୍ଗୁର ଉର ଅଛି, ବିଦୁର ଉର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ରରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁଟି ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ପଦ ଅଟେ? ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? କାଟଣୀ, ଗଢ଼ଣ, କାନ୍ଦଣା, ରହଣୀ। ତାହେଲେ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଢ଼ଣରେ ଅଛି। ହେଲା। ଏସବୁ ଣି, ଣା, ଣି। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ଣରେ ମିଳୁଛି। ଗଢ଼ଣ। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ପଦ ଅଟେ? ଠିକ୍ ହେଲା। ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ରାନ୍ଧଣା, ଚଳନ୍ତା, ପିଟଣା, କାନ୍ଦଣା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନୁହେଁ ହେବା କଥା। ଠିକ୍ ହେଲା। ଅଣା ରାନ୍ଧଣାରେ ଅଛି, ପିଟଣାରେ ଅଛି, କାନ୍ଦଣାରେ ଅଛି, ଚଳନ୍ତାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନୁହେଁ ହେବା କଥା। ଓକେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଯଦି ଏଠି ନାହିଁ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ। ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିବା। କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଲଗା? ଖଟଣି, ଚଳଣି, ଲୋଟଣି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତାରେ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଲଗା। କେଉଁଟି ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ପଦ ଅଟେ? ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଚଳନ୍ତି, ଚଳନ୍ତା। ହେଲା। ଚଳନ୍ତାରେ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କର। ଖଟନ୍ତି, ଲୋଟଣି, ଫଳନ୍ତି, କହନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଫଳନ୍ତି, ଖଟନ୍ତି। ହେଲା। ଏଇଟା ଲୋଟଣିଟା ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ବି। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ପଦଟିକୁ ଅଲଗା କର। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପଢ଼ୁଆ, ଡରୁଆ, ଖେଡ଼ା, ଲଢ଼ୁଆ। ପଢ଼ୁଆରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଡରୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଲଢ଼ୁଆରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଡ଼ାରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ପଦ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ଦେଲା। ଆଣି କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ? ଗଢ଼ାଣି, ଶୁଣାଣି, ଉଠାଣି ମିଶାଣରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି। ସାର୍ବଜନୀନ ଏଠାରେ ଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି? ସର୍ବଜନ। ଅପସନ୍ ବି। ସର୍ବ କି ଜନ ନୁହେଁ, ସର୍ବଜନ। ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଧେୟ। ଠିକ୍ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେନି। ତ ରାଧେଙ୍କର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧେୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଯେକୌଣସି ରାଧା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଧେୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ହେଲା। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଆତିଥେୟ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଆତିଥେୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଠି ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲାଗିଛି କେଉଁଥିରେ? ହିତାର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ହିତାର୍ଥରେ ଲାଗିଛି ଆତିଥେୟ। ଅପସନ୍ ବି। ମନସ୍ୱୀ ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଚିହ୍ନାଅ। ମନସ୍ୱୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ସବୁଥିରେ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ବିନ୍। ତପସ୍ୱୀ, ତପସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍, ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍, ମନସ୍ୱୀ। ଅପସନ୍ ଡି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଯାହାର
ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନୀରେ କେବଳ ନରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଲଗେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେବଳ ନରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିଯିବ ସ୍ୱାଭିମାନରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଦିତ୍ୟ। ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଆଦିତ୍ୟ କାହାର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? ଆଦିତ୍ୟ, ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଦିତି କରିଦେବେନି, ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଦିତି କରିବେନି, ଅଦିତି। ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଠାରେ ଅଛି ଅଛି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଶାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଶାଳୀନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀରେ, ଶାଳୀନ। ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁଟି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମାନ, ଏଥିରେ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବୁଦ୍ଧି ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ହନୁମାନରେ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀପ୍ୟମାନରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି। ବାୟବ୍ୟ, ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟ ଫଡ଼ା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଫଳାକୁ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ୟ ଫଡ଼ା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ, ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଜ। ଅପସନ୍ ଡି। ବ୍ୟ କରିବେନି, ଜ ହେବ। କେଉଁଟି ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ହେଲା, ପାଦ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଏଠି ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ବଟ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ୍ୟ। ଓକେ, ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହେବ ଦଣ୍ଡ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ନିମିତ୍ତତ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଅର୍ଘ୍ୟ, ପାଦ୍ୟ, ଆତିଥ୍ୟ, ନବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି। ମଧୁରର ଭାବ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଧୁରର ଭାବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁରିଆ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ହେଲା, ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼େ। ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ହେବାର ଭାବନା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅପାଦାନ କାରକ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଅପାଦାନ କାରକ। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆମେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ବି ଅପାଦାନ କାରକକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଅପାଦାନ କାରକ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଅପାଦାନ କାରକରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆମର 6 ପ୍ରକାର କାରକ ଅଛି ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଇଂରାଜୀରେ ବିଶାରଦ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ଇଂରାଜୀରେ ରେ ଅଛି, ରେ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ନହେଲେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କାରକ ପଚାରିଛି। ଇଂରାଜୀରେ କର୍ମକାରକ, କର୍ମକାରକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କର୍ତ୍ତାକାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତା ସହିତ ଅଧିକରଣ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଅପାଦାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ରେ ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅଧିକରଣ କାରକ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଇଂରାଜୀରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। କାରକର ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କାରକର ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି କହୁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ବିଭକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ। ଆଉ 7ଟି ବିଭକ୍ତି ଅଛି 6ଟି କାରକ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାରକରେ ଗଣୁନେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 6ଟି ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କାରକ କମିଯାଉଛି, 6ଟି କାରକ 7ଟି ବିଭକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ବିଭକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ହେଲା, 7ଟି, କାରକ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକକୁ ଗଣୁନେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି କାରକ ଶୂନ୍ୟ? ଠିକ୍ ହେଲା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ ସହିତ ଥାଏ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତା କାରକ ସହିତ ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କର୍ମକାରକ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କରଣ କାରକ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କାରକରେ ନଉନେ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ ଅଧିକରଣ ହେଲା ସପ୍ତମୀ। ତ ଷଷ୍ଠୀ ଆସିଯିବ ଆମର କାରକ ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକକୁ ଗଣୁନେ, ଯେହେତୁ କାରକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଷଷ୍ଠୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିରୋଧ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଠିକ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ କର୍ତ୍ତା କାରକ ସହିତ,
द्वितीय विभक्ति हुए कर्मकारक सहित, तृतीय विभक्ति हुए करणकारक सहित, चतुर्थ विभक्ति हुए संप्रदान कारक सहित, पंचम विभक्ति हुए अपादान कारक सहित, षष्ठी हुए संबंध सहित, सप्तमी हुए अधिकरण कारक सहित। मन रखि थांतु ये सब। गाड़ीटी धीरे चलीची रेखांकित पदटी केउं विभक्ति रे अछि, इधर सप्तमी हबो नहले नाही आपनकर तृतीय हबो, ताहले एठी अधिकरण नाही तेणु तृतीय विभक्ति हबो गाड़ी धीरे चलीची। ऑप्शन ए हबो करेक्ट। आस बंधु जीवा एबे अरण्य को फेरी रेखांकित पदटी की विभक्ति, ताहले एठी बंधुटा अछि कर्तारे, कर्ता हिसाब रे अछि, ताहले कर्ता पई हमें प्रथमा विभक्ति आणुचे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक पई थाए। ऑप्शन ए। वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध थाए ताकू कौन कहती। ठीक है, तले वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर संबंध थिले ताकू आमे कारक कहबा। ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। जे क्रिया संपादन करे बा कराए बा जहा संबंध रे कोनोसी क्रिया कुहा जाए ताकू आमे कौन कहबा। जे कार्य करिवो किंबा करैबो ताकू आमे कर्ता कहबा। ठीक है, कर्ता कहबा। ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर। करण की कर्म की संप्रदान नुहे हला कर्ता कारक। ऑप्शन ए। कर्ता कारक रे केउ विभक्ति हुए। ठीक है, कर्ता कारक रे को विभक्ति हुए, तले कर्ता कारक रे सबडे प्रथम विभक्ति हुए आ द्वितीय कर्म कारक रे हुए। ठीक है, तृतीय विभक्ति आपणकर करण कारक रे हुए आ पंचमी विभक्ति आपणकर आसी जिवो अपादान कारक रे हुए। जो क्रिया निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताकू की क्रिया कहा जाए। ठीक है, निजे क्रिया न करी कि अन्य द्वारा क्रिया कराइले ताकू कहिबा कोन, प्रयोजक कर्ता। ठीक है, प्रयोजक कर्ता आउ जी कला से होची प्रयोज्य कर्ता। ऑप्शन सी। कारकर परिकल्पना काहाकू आधार करी करा जाए, विभक्ति को, विभक्तिर चिन्ह को, अन्य पद सह संबंध को, कारकर नाम को। कारकर परिकल्पना सब बेड़े अन्य पद सह संबंध को भित्ति करी करा जाए। ऑप्शन सी। कर्ता जहा द्वारा क्रिया संपादन कराए ताकू की कर्ता कहा जाए। हैला, ताकू की कर्ता कहा जाए, एटा कर्ता हबो। ठीक है, जहा द्वारा कराए से होची प्रयोज्य कर्ता। ठीक है, आउ जी कराए से होची प्रयोजक कर्ता। हैला, प्रयोजक कर्ता होची जी कराए आ प्रयोज्य कर्ता होची जी करे। ओके, नेक्स्ट। कारक केते प्रकार। ठीक है, कारक 6 प्रकार, जो थे आम संबंध कारक रखुने से विभक्ति 7 प्रकार हो जाऊँगी, षष्ठी विभक्ति को इनक्लूड करी। साधारणतः क्रियापद पूर्वर किए कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे जहाँ आसे ताहा क्यों कारक। ठीक है, किए कौन करी आम जदि क्वेश्चन करवा तार उत्तर रे सबु बेड़े कर्ता कारक आसीबो। ठीक है, राम कामटी को करिछि, राम कामटी को किए करिछि, राम बोली आसुछि, ताले कर्ता कारक। बुझिहेला। ऑप्शन ए। विवेकानंद अमेरिका रे ओजस्विनी भाषण देइथिले, ताहले अमेरिका रे ओजस्विनी भाषण किए देइथिले, विवेकानंद। ताहले किए कौन करी हमर क्वेश्चन करा गले आसुछि ना, कर्ता कारक हि जिवो। ऑप्शन ए। जेउ वर्ण बा वर्ण समष्टि द्वारा संख्या कारक सूचित हुए ताकू आमे कौन कहिबा। हैला, जो थिरे संख्या कारक सूचित हुए ताकू आमे कहिबा विभक्ति। ठीक है, विभक्ति कहिबा। ऑप्शन ए। 7 प्रकार विभक्ति अछि 6टी कारक पई। वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित संपर्क न थाई जो पदर अन्य विशेष्य पद सह संपर्क थाए ताकू कौन कहिबा, ताकू संबंध पद कहा जाए। ठीक है, वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित संपर्क न थाई जो पदर अन्य विशेष्य पद सह संपर्क थाए ताकू आमे संबंध पद कहू। ऑप्शन ए। निज दोषरु प्राणी कष्ट पाए, एठी अछि दोषरु, एठारे केउ कारणरु पंचमी विभक्ति होइछि। ठीक है, पंचमी विभक्ति कोथि हुए, अपादान कारक रे। ठीक है, अपादान कारक रे, अपादान कारक रे किछि अलगा सेन्स रे हुए, किछि हेतु अर्थ रे मध्य हुए। तले एठी जो अछि निज दोषरु प्राणी कष्ट पाए, एटा अपादान कारक रे ना हेतु अर्थ रे होइछि। ठीक है, हेतु अर्थ रे हेछि, निज दोष हेतु, निज दोषरु प्राणी कष्ट पाए। ऑप्शन बी।
ताले एटी स्पेलिंग देखिबा कोटा करेक्ट स्पेलिंग हबो पौरोहित्यर ठीक है पुरोहित हे न थाए ऑप्शन बी पौरोहित्य सब बेले आपण लिखिबे निजे लिखला रे न देखिकी लिखिले ठीक से लिखि परिबे पौरोहित्य ठीक है पौरोहित्य ऑप्शन बी भौगोलिक ठीक है एटा मध्य भौगोलिक ऑप्शन सी हबो करेक्ट भौ गो देन लिडिक भौगोलिक नेक्स्ट भुवनेश्वर भूटा हर्षौकार हम भुवनेश्वर रे भूटा हर्षौकार हम ठीक है भुवनेश्वर नुहे भुवनेश्वर ऑप्शन ए अनुसुया एटा अन्नसुया ठीक है अन्नसुया अन्न ऑप्शन बी अन स्वर दीर्घकार या अन्नसुया नेक्स्ट आनुषंगिक आनुषंगिक आनुष मूर्धन्य स हम तेले आनुषंगिक ऑप्शन ए धूमपान धूमपान ठीक है धूम्रपान नुहे तो धूम्रपान जो अच्छी तो काटिदबा धूमपान रे दीर्घकार थाए ठीक है धूमपान नेक्स्ट विषन्न विषन्न रे रेफ रहिबो नाही विषन्न ऑप्शन डी मार्गशीर 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 हर्षैकार हम दीर्घिकार हेनी तालव्य स्वरे हर्षैकार र शिक्षयित्री शिक्षयित्री यत्री अच्छी भूल हो गला यात्री भूल शिक्षयित्री ठीक है त्री पुणी दीर्घिकार दिटा एका हो गला बोधे तेल दीटा जाक आंसर हो पारे ये गोटे को भूल करिया को पड़िबो यहाँ काटिदबा ठीक है तो शिक्षयित्री ए सी आउ डी दीटा जाक ठीक अच्छे सेम अच्छे जेहेतु नेक्स्ट जीवा शत्रुघ्न रू काढ़ हेनी शत्रुघ्न शत्रु शत्रुघ्न ऑप्शन सी शारीरिक शारीरिक लास्ट रे हर्षैकार रे हर्षैकार करिक शारीरिक आउ सा रे दीर्घिकार सारी शारीरिक ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नतिर विपरीत शब्द उन्नतिर उन्नतिर विपरीत शब्द पचारला अनुन्नत तो नुहे अधोन्नति अवनीति अवनीति तले उन्नति अवनति ऑप्शन सी प्राचीनर विपरीत शब्द नवीन दीर्घिकार वाला नवीन ठीक हम ठीक है प्राचीन नवीन पूर्ववर्तीर विपरीत शब्द पूर्ववर्ती परवर्ती परवर्तीर ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ठीक अच्छी अपचयर विपरीत शब्द अपचय ताहले उपचय अपचयर विपरीत शब्द है उपचय ऑप्शन ए इच्छाकृतर विपरीत शब्द इच्छाकृत ताहले अनिच्छाकृत अनिच्छाकृत रे छ तले छ हबनी ठीक है अनिच्छाकृत ठीक है अनिच्छा अनिच्छाकृत ओके ऑप्शन सी विकासर विपरीत शब्द विकास प्रकाश विनाश 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 देखो स्पेलिंग तालव्य स हम बरे हर्षैकार नरे आकार तालव्य स विनाश ओके ताले 100 क्वेश्चन आम डिस्कस कले जोटा आपणकर ओडिया रु थिला बहुत ही भल सेशन थिला निहाती भाव आपन को हेल्पफुल हम यहाँ जेकोसी एग्जाम आप दिंतु ना कहीं यादि जमीती हेले भी क्वेश्चन आपको देखा मिलो यहीपरि कंटिन्यू करवा प्रति वीडियो रे आम 100टा क्वेश्चन करके डिस्कस करुचे इंग्लिश चली सहित आम ओडिशा जीके आम प्रीवियस क्लास रे 100टा करते रेगुलर बेसिस रे क्लासेस करा जाउची जदि आपण माने फर्स्ट टाइम चैनल रे अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जेबे भी क्लास जाउची आपन को नोटिफिकेशन आसुथिबो आ को टॉपिक रे कोन क्लास दरकार सेटा मध्ये आपण कमेंट सेक्शन रे सजेस्ट करि परिबे वर्तमान आपन को पई दीटा क्वेश्चन अच्छी जार आंसर आपन को कमेंट सेक्शन रे दबार अच्छी ठीक है ताले एठी रहला गोटे क्वेश्चन भुवनेश्वर रो को स्पेलिंग ता ठीक अच्छी कमेंट सेक्शन रे जणांतु ठीक है ता सहित आउ गोटे क्वेश्चन आपन को पई रहला
ठीक है क्षीरु छेना हुए रेखांकित पदटी कौ कारक आसब ठीक है कर्म हम अधिकरण अपादान कारक हम ना संप्रदान कारक हम ध्यान दे शुणी निहाती शुणी निहाती भाव में आपण मैंने आंसर करेंगे ठीक है सब्सक्राइब कर रखु चैनल को जब भी क्लास जाऊँगी आपको नोटिफिकेशन आसब धन्यवाद।